बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और अक्सर हमारी आपसे मुलाकात भी उनको लेकर होती है और उनके मौज़ूआत पर या उनके इरशादात पर हम आपसे गुफ्तगू किया करते हैं। तो ख़बरों में रहना उनका फ़न है, ख़बरों में वो रहते हैं। उमूमन वो मज़हबी लोगों को, उलमाए किराम को, मदारिस के लोगों को दकियानूस, क़दामत पसंद, गैर तालीम याफ्ता, गैर मुहज़्ज़ब कहकर जो है वो मुखातब किया करते हैं और उमूमन वो फ़नून लतीफ़ा के नाम पर और सक़ाफ़त और कल्चर के नाम पर वो पाकिस्तान में सिनेमा घरों को खोलने की और इन्हें मज़ीद बनाने की और फ़हाशी और उरियानी के ड्रामों की और इस तरह की चीज़ों की वो बड़ी वकालत किया करते हैं और वो जो है बाकी लोगों को बड़ा दकियानूस और क़दामत पसंद समझते हैं। उनका अपना मौक़िफ़ है, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन वो जब किसी वफाकी मनसब पर मौजूद होते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें एतराज़ भी होता है। अब इन्हें वज़ीर इत्तलात रखा गया था, चूँकि ये PTI के पहले तर्जुमान थे, उससे पहले ये PPP के तर्जुमान भी थे, उससे पहले ये काफ लीग के तर्जुमान भी थे। तो तर्जुमान ये कई लोगों के रह चुके हैं। तो इन्हें जो वफाकी मिनिस्टर बनाया गया था वो इंफॉर्मेशन का बनाया गया था, वज़ीर इत्तलात बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं रह सके। तो पता नहीं वो जगह खाली थी या इन्हें वजारत देना ज़रूरी थी, तो इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। अब जब से मौसूफ़ वहाँ पर आए हैं, कभी चाँद की तरफ भागते हैं, कभी सूरज की तरफ भागते हैं, कभी कैलेंडर बनाते हैं, कभी मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, रोयत हिलाल कमेटी पर एतराज़ात करते हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल पर बात करते हैं। हम पीछे रह गए, मुसलमान पीछे रह गए, साइंस में तरक्की नहीं हो सकी, इसकी वजह मौलवी हैं और ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं और बाकी मजहबी तबका है। उमूमन वो इस तरह की बातें किया करते हैं। अब ख़ुद मौसूफ़ कितने तालीम याफ्ता हैं, मैं आज के इस सेशन में या इस गुफ्तगू या इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता हूं कि ख़ुद कितने तालीम याफ्ता हैं। एक ट्वीट किया इन्होंने गुज़िश्ता दिनों, ज़रा पढ़िएगा, आप भी देखिएगा। इन्होंने लिखा कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का एक और बड़ा कदम। आज वज़ीर आज़म नस्ट साइंस पार्क में हार्ट स्टंट मैन्युफैक्चरिंग का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये स्टंट्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। इस सहूलत के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो स्टंट्स बनाने की मेडिकल टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। तो ये है मौसूफ़ की काबिलियत, जिन्हें स्टेंट, हार्ट स्टेंट होता है, स्टंट नहीं होता। यानी आपने जिसको STUNT लिखा है वो STENT है। ये आपकी कुल काबिलियत, कुल वकालत, कुल मीडिया का तजर्बा वो ये है कि आपको हार्ट स्टेंट के जो है वो हिजे मालूम नहीं है, उनकी स्पेलिंग मालूम नहीं है। ये हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। यानी अब ये आवे का आवा ही उल्टा हुआ है। अब और महकमों की बात कर लें वो अलग बात है, चूँकि ये हमसे छेड़छाड़ किया करते हैं तो हम भी इनकी एक चीज़ आपके सामने रख रहे हैं कि कुल काबिलियत मौसूफ़ की ये है कि जिन्हें हार्ट स्टेंट का मालूम नहीं है, उसके स्पेलिंग मालूम नहीं है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो है पता नहीं क्या क्या करने के दावे किया करते हैं। तो इस हवाले से हमारा जो वफाकी अमला है, यानी वफाकी वज़रा का अमला कहना चाहिए, वफाकी काबीना तो मेरा ख़्याल है इनके लिए मुनासिब नहीं है। हमें उमूमन पिछले 70 सालों में, 72 सालों में वफाकी अमला ही मिला है, वफाकी काबीना कम ही मिली है। कोई इनसे पिछले कोई बहुत बड़े अरस्तू नहीं थे, वो भी इसी तरह के थे बस, लेकिन कम अज़ कम इनसे कुछ काबिलियत ज़रूर थी, यानी कुछ बेहतरी ज़रूर थी। तो अब हालिया मामला आपके सामने है, चाँद का मामला हो, रोयत हिलाल कमेटी का मामला हो, मदारिस की बात हो, शर्म व हया की बात हो, कोई भलाई की बात हो, रोज़ अंसार अब्बासी साहब के साथ इनका पंगा होता है। यानी वो अगर शरीफ आदमी अगर हया की कोई बात कर देते हैं, कोई इस हवाले से बेहयाई पर एहतजाज कर लेते हैं, तो उन पर जाके इन्होंने बात करना ज़रूरी होती है।
وہاں پچھلے دنوں پی ٹی وی کا ایک معاملہ تھا، ایک خاتون مارننگ شوز میں آتی ہیں اور وہ وہاں پر ایکسرسائز کر کے دکھاتی ہیں، نوجوان لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور جسمانی اعضاء کی نمائش ہو رہی ہے، تو اس پر انصار عباسی صاحب نے ایک بات کی تو جناب موصوف اس پر چڑھ دوڑے، مفتی منیب الرحمان کو معافی نہیں ہے، کسی مولوی کو معافی نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو معافی نہیں ہے، صرف جو ہے اپنی وزارت کو چمکانے کے لیے، بتانے کے لیے جناب ہم سائنس میں یہ کر گئے، ہم سائنس میں وہ کر گئے۔ پاکستان میں آج تک کون سی سائنسی ترقی ہوئی ہے؟ پچھلے کئی سالوں میں کیا ہونی تھی؟ آج تک ہم نے یہ جو پچھلے 2.5 سالوں میں کس چیز کی ہم نے بنیاد رکھی ہے؟ اگلے 10 سالوں تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ افسوسناک، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ ہارٹ سٹنٹ ہوتا ہے یا سٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ آج کل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، یہ المیہ ہے، یہ ان کو وزیر بنانے والے کے لیے المیہ ہے، ان کو لانے والوں کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کی میڈیکل جو فیلڈ ہے اس کے لیے المیہ ہے، یہ پاکستان کی سائنس کے لیے المیہ ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ان کی تعلیمی قابلیت تو یہ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں، کسی مولوی سے لکھا کے دیکھ لی، آپ کو اچھا ترجمہ بھی کر دیں گے، اچھی لکھائی بھی لکھ دیں گے اور اچھے سپیلنگ بھی آپ کو سمجھا دیں گے۔